दोस्तों, क्या सच में बागेश्वर धाम सरकार के पास दिव्य शक्तियां हैं या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है? पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी है। चलिए पूरे विस्तार से बताते हैं आपको। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर अत्यंत चर्चित हो रहे हैं। दोस्तों, श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने दादा श्री भगवान दास गर्ग जी की तरह ही छतरपुर के एक छोटे से गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाते हैं। पहले तो इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही इनके भक्त बढ़ते गए, उनमें से कुछ भक्तों ने इस दरबार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे वीडियोस वायरल होने लगे और तभी से परम हनुमान भक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी सोशल मीडिया में लोकप्रिय हो गए। दोस्तों, बताया जाता है कि पहले उनके दरबार में सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। उन सैकड़ों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी को भी बुला लेते थे और वो व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम व पता सहित उनकी समस्याएं लिख देते थे और उसी पर्चे में उनकी समस्या का समाधान भी लिख देते थे। वहां बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि आखिर कैसे पंडित जी दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कैसे उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हर उस चीज के बारे में बता देते थे जो उस व्यक्ति से जुड़ी है, जैसे उस व्यक्ति के पिता का नाम क्या है या उसके पुत्र का नाम क्या है और उसे क्या समस्या है और ये समस्या कब तक ठीक होगी। दोस्तों, कई बार बड़े बड़े मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन वो भी ये रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर कैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों के मन की बात को जान लेते हैं। दोस्तों, छोटे से गाँव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास आने लगे और जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को सब लोग जानने लगे तो शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, वो ऐसा इसलिए करने लगे क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते थे, उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और कुछ बुजुर्ग लोगों का आना तो असंभव था। इसलिए बाबा ने उनके भक्तों को परेशानी ना हो, इसलिए उनके शहर में दरबार लगाना चालू कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा का दरबार निःशुल्क है। दरबार लगाने के लिए बाबा एक भी रुपए नहीं लेते हैं और बाबा को राम कथा से जो भी पैसे मिलते हैं वो गरीब बच्चों के शिक्षा और शादी में खर्च कर देते हैं। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जब धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे थे तब वे जगह जगह जाकर राम कथा सुनाने लगे तथा लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन राम कथा के दौरान कभी कभी वो कुछ ऐसा बोल जाते थे जिससे कि विवाद उत्पन्न हो जाता था। कुछ साल पहले उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हिंदुओं से कहा था कि जाग जाओ और एक हो जाओ, अगर अभी तुम नहीं जागे तो इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वाले घरों पर बुलडोजर चलाओ। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक बार ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का प्रवचन किया था, जिसे सुनकर वहां के लोग काफी खुश हो गए थे। दोस्तों, अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। दोस्तों, एक बार खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दरबार में बताया था कि बचपन में कभी कभी उनको एक वक्त का भोजन तक नसीब नहीं होता था। उनके पिताजी बहुत ही गरीब थे, वो उनका पालन पोषण दान दक्षिणा लेकर करते थे। बाबा ने बताया कि एक बार उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं भी वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उनके पिताजी के पास उस समय 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार मांगा कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सबको लगता था कि ये उधार नहीं चुका पाएंगे। दोस्तों, तब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वृंदावन नहीं जा पाए थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की थी। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वो 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बीए प्राइवेट किया था। लेकिन फिर हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दरबार लगाने लगे। हालांकि दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 9 वर्ष की
आयु से ही बालाजी सरकार जी की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। दोस्तों कहते हैं कि इसी साधना और भक्ति का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें ये सिद्धियां प्राप्त हो गई और इन सिद्धियों से ही बाबा बागेश्वर धाम सरकार लोगों के दुखों और तकलीफों को दूर करते हैं, जिसके चलते बड़ी दूर दूर से भक्तगण अपनी समस्याएं लेकर बागेश्वर धाम आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगाने के बाद लोग दरबार के अंदर जाते हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के प्रवचन सुनते हैं। वह अपनी समस्याओं के हल पाकर वहां से चले जाते हैं और इसी वजह से कोई भी पुलिसकर्मी या मीडिया ये नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम सरकार पाखंडी है। और इसके प्रूफ ऑलरेडी आपने कई वीडियोस में देख ही लिए होंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।